कर दे, उठाने ना पाया हो, बाप की गठरी कर बांध के मैं लाया हो, रोज मुझे हल्का कर दो, उठाने मैं आया हूँ। अर्ज क्या बता सकूं तो हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण। इसमें तुम्हारा कुछ ना घटेगा, इसमें तुम्हारा कुछ ना घटेगा। तुम लगा कहोगे तो कौन सुनेगा, तुम लगा कहोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम लगा कहोगे तो कौन सुनेगा, तुम लगा कहोगे तो कौन सुनेगा, तुम लगा कहोगे तो तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है श्याम काहे घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। दुनिया तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे अपना सके, इसलिए प्रभु आप तो करुणा निधान है, आप तो पतित पावन है। परिणाम स्वरूप भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। तो भगवान के कुल विवाह कितने हो गए? पहले कितने बताए थे? 8। तो अब कुल विवाह भगवान के हो गए 16,108। प्रत्येक स्त्री से भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या पैदा हुई। राजेंद्र परिणाम स्वरूप 48 कोस में बसी हुई है द्वारका, और इस द्वारका में यदुवंशियों की संख्या है 56 करोड़। एक दिन नारद जी ने सोचा कि इनकी इतनी पत्नियां हैं तो इनकी दिनचर्या कैसी होगी, क्योंकि एक समय पर एक ही पत्नी के साथ ये रह सकते हैं। तो नारद जी पता लगाने के लिए पहले दरवाजे पर गए। कन्हैया, जैसे ही कन्हैया ने गेट खोला, आइए बाबा आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा इसका मतलब कन्हैया यहाँ पर है तो दूसरे के पास नहीं होंगे। नारद जी दूसरे वाले के पास गए तो कन्हैया वहां भी मौजूद थे। माने जहां जहां नारद जी जा रहे हैं, कन्हैया कभी बाल सुखा रहे, कभी वस्त्र धारण कर रहे, कभी स्नान कर रहे, कभी भोजन कर रहे। नारद जी ने कहा इसका मतलब कोई गुप्त दरवाजा है जो इन्हें पता नहीं है। जब तक हम पहले दरवाजे से दूसरे पर जाते हैं तो ये गुप्त दरवाजे से अंदर ही चले आते हैं। तो नारद जी ने बीच के 6 दरवाजे छोड़ दिए और पहुंचे सबसे 7वें दरवाजे पर। और जैसे ही बाबा गए, कन्हैया ने कहा आइए बाबा स्वागत है आपका। माने प्रत्येक पत्नी को ये लग रहा था कि कन्हैया केवल और केवल मेरे साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बार रुक्मणी जी कन्हैया के चरण दबा रही थी। कन्हैया ने सोचा आज थोड़ा रुक्मणी जी से हास्य व्यंग्य किया जाए, जरा देखिए रुक्मणी जी रोती हुई कैसी लगती हैं। तो कन्हैया ने रुक्मणी जी से कहा रुक्मणी एक बात बताओ, हम तुम्हारे किसी के काबिल नहीं है। अरे कहाँ तुम गोरी, कहाँ हम काले।
कहा हम गौवे चराने वाले एक ग्वाले और तुम्हारा विवाह राजा शिशुपाल के साथ होने जा रहा था। बढ़िया विवाह करती, रानी बन करके रहती, कहा तुम हमारे चक्कर में फंस गई। इतना बस बोले ही थे, रुक्मणी जी रोने लगी। इतना रोई रुक्मणी जी कि रोते रोते रुक्मणी जी बेहोश हो गई। अब कन्हैया को क्या पता था कि बेहोश हो जाएंगे। कन्हैया रुक्मणी जी को होश मिला और कह रहे रुक्मणी उठो। रुक्मणी जी ने कहा देखो कन्हैया, आज ये बात बोल दी है, आज के बाद मुझसे कभी ये बात मत बोलना। कन्हैया ने कहा रुक्मणी हम तो केवल मजाक कर रहे थे। रुक्मणी हम तुम्हें रोज हंसते हुए देखते थे, आज मेरे मन में विचार आया, जरा देखे रुक्मणी जी रोती हुई कैसी लगती है। तो हमें क्या पता था कि तुम बेहोश हो जाओगे। रुक्मणी जी ने कहा देखो आप हर एक मजाक करिए, लेकिन ऐसा मजाक मुझसे दोबारा कभी मत करिएगा। इधर प्रद्युम्न जी का प्रथम विवाह रुक्मी की नाती रोचना जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा जी के साथ हुआ, जिस विवाह में भगवान कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध भी हुआ। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी रुक जाइए यहीं पर। क्यों? ये बाणासुर कौन है और ये उषा कौन है? सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र, बाण पुत्र शस्त्र ज्येष्ठो बले राशन महात्मना हेन बावन रूपाय हरय दान मेरे दान। दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाणासुर। जिस दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान 3 पैर पृथ्वी दान मांगने गए थे, ये शंकर जी का भक्त था। अब यहाँ ध्यान देना की बात ये है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर, देखो सभी देवता एक ही है, लेकिन इन दोनों में एक स्वाभाविक अंतर है। कैसा स्वाभाविक अंतर? कि भगवान विष्णु है लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है और भगवान शंकर है खाद्यपति, है एक ही। अब अंतर क्या है? भगवान विष्णु के जो पुजारी हैं वो तुम्हें कभी अमीर नहीं मिलेंगे, और भगवान शंकर के जितने भी पुजारी हैं, जितने भी भक्त हैं, वो तुम्हें कभी गरीब नहीं मिलेंगे। शंकर भगवान के तो जितने भक्त हैं वो अपने आप में ही अमीर है। देख लो आप, शंकर जी के ऊपर एक धतूरा चढ़ा दो, बोले बाबा प्रसन्न है। लेकिन भगवान विष्णु इतना रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं, रुलाने के बाद भी नहीं कहते कि कन्हैया से प्रेम करो तो पहले रोना पड़ेगा तभी कन्हैया मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। और प्रेम में वैसे भी दुख होता ही है। इसलिए हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर
कम है ना वो कम। 1200 शिव का भक्त है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। शंकर जी ने कहा वर मांगो। 1200 ने कहा आप मुझे 1000 हाथ दे दो। शंकर जी ने विचार भी नहीं किया और बोले ये बताओ तुम कितने हाथों का करोगे क्या। 1200 ने कहा मान लो प्रभु हम पर किसी ने चारों तरफ से चढ़ाई कर दी और मेरे पास 2 हाथ रहेंगे तो हम मार दिए जाएंगे, इसलिए अगर 1000 हाथ रहेंगे तो कम से कम हम मार सकेंगे, कोई हमको मारेगा नहीं। शंकर जी बोले तथास्तु। और कुछ? 1200 ने कहा आप हमारे नगर के रक्षक बन जाइए। शंकर जी बोले तथास्तु। वरदान मिला, वापस गया। अब 1200 को कोई लड़ने वाला नहीं मिला। और जब
बारासुर को कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो इसे अभिमान आ गया। सो सुबह सुबह पहुंच गया भोले बाबा के पास। प्रभु प्रणाम। भोले बाबा ने कहा ये बताओ तुम इतनी सुबह सुबह क्या करने आए हो, क्यों आए हो? बारासुर ने कहा प्रभु आप अपना वरदान वापस ले लो, नहीं चाहिए मुझे 1000 आग। शंकर जी ने कहा क्यों? बारासुर ने कहा ये बताइए प्रभु, जब कोई लड़ने वाला ही नहीं मिल रहा है तो हम इन हाथों का क्या करेंगे? इसे इतना अभिमान आ गया कि ये शंकर जी से ही कह बैठा तो क्यों ना हम और आप ही आपस में लड़ लें। शंकर जी ने कहा देखो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम तुमसे लड़े, इसलिए क्या करो ये पताका लो, ले जाकर के छत पर लगा देना। जिस दिन ये पताका झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तेरा लड़ने वाला आ गया है। आप बारासुर पताका को लेकर के गया और छत पर लगा दिया। इतना अभिमान था इसे कि सुबह सबसे पहले उठता था तो जा करके छत पर सबसे पहले पताका देखता था कि कहीं पताका झुकी तो नहीं है। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम गर्वाहारी भी है। जब भी किसी व्यक्ति के गर्भ में अनुकरण हुआ है तो हमारे प्यारे प्रभु उसके गर्भ के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, और यही यहाँ हुआ। भगवान ने एक लीला रच दी। कैसी लीला? इसी की पुत्री का नाम था उषा। सैन कक्ष में पड़ी सो रही थी, अचानक स्वप्न देखा, अद्वितीय पुरुष का दर्शन किया, पति वरण कर लिया, माला उठाई, और जैसे ही ये माला स्वप्न पुरुष के गले में डालने जा रही थी आंख खुल गई। जब आंख खुली सपना टूटा और साथ में दिल भी टूट गया। ओ हाय मेरे प्यारे प्रियतम, प्रियकांत का साथ भी छूट गया। अब ये बैठे हो रही थी, उसी समय इनकी सहेली आ गई। 12 मंत्री कुंभंडाश चित्रलेखा चतुश्रुता। 12 मंत्री कुंभन जिसकी बेटी का नाम था चित्रलेखा, उषा की सहेली थी। प्रश्न किया बहन मलिनता का कारण क्या है, क्यों दिखी हो, क्यों रो रही हो? उषा ने कहा बहन दृष्टा कश्चिन नरा स्वप्ने श्याम लोचनम। बहन आज मैंने अद्वितीय श्याम वर्ण पुरुष का दर्शन कर लिया, उसे अपना पति बना लिया। चित्रलेखा ने कहा बहन रो मत, मैं चित्रकार हूँ, चित्र बनाना प्रारंभ कर रही हूँ, और जो तुम्हारे पति हो बता देना मुझे। तो अब चित्रलेखा ने दीवार पर चित्र बनाना प्रारंभ किया। हर चित्र को देखकर उषा ने कहा नहीं बहन ये नहीं है। और जैसे ही अब की बार चित्रलेखा मृत्यु लोक में आई तो इसने सबसे सुंदर द्वारकाधीश कृष्ण का चित्र बनाया, और जैसे ही द्वारकाधीश कृष्ण का चित्र बना उषा ने कहा ये नहीं है। लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस खानदान में, उस कुल में प्रवेश कर चुकी हो। तो अब चित्रलेखा ने द्वारकाधीश जी का चित्र हटाया, प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, और जैसे ही प्रद्युम्न जी का चित्र बना उषा ने घूंघट कर लिया। चित्रलेखा ने पूछा बहन ये है? उषा ने कहा बहन ये तो नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पति के पिता है या तो मेरे पति के बड़े भाई है, लेकिन ये नहीं है। और अब की बात जैसे ही चित्रलेखा ने प्रद्युम्न जी का चित्र हटाया और अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा कह बैठी वाह सखी ऐसी कला। सखी तुम्हारी जैसी कला है उसी तरह क्या करना, शूरत मूरत भव, और इसी तरह चित चोर को ले आना कर्तव्य। अरे चित्रलेखा कितनी सुंदर तुम्हारी कला है, इसी तरह मुझे मेरे पति का साक्षात्कार दर्शन करा दो। अब चित्रलेखा ने योगी का भेष बनाया और योगी का रूप बनाकर चल पड़ी द्वारका की ओर। नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने कहा ये जा तो रही है लेकिन भेष बदल कर जा रही है, और गरुड़ सुदर्शन पहचान गए
तो ये मार दी जाएगी, क्योंकि द्वारका की रक्षा एक तरफ गरुड़ कर रहा है और दूसरी तरफ सुदर्शन कर रहा है। हालांकि भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण, संत, योगी, भक्त बगैर रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये भेष बदल कर जा रही है और इन दोनों ने पहचान लिया तो ये मार दी जाएगी। चित्रलेखा पहुंचती इससे पहले नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा मैं आगे आगे चल रहा हूं और तुम पीछे पीछे चलो। नारद जी द्वारका में पहुंचे, गरुड़ सुदर्शन को बुलाए, इधर आओ। दोनों गए। नारद जी ने पूछा ये बताओ तुमने भजन कब से नहीं किया? गरुड़ सुदर्शन का आप ये बताइए बाबा मुझे भजन करने की क्या जरूरत है? जिसका लोग भजन करते हैं उसकी सेवा में तो हम लगे ही हुए हैं, उसके लिए तो काम हम कर ही रहे हैं, तो फिर हमें भजन की क्या जरूरत है? नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, जिसे जिसे परमात्मा अपने से दूर करता है उसे इसी कामों में ही बांध देता है, ऐसे संसार के कामों में बांध देता है और वो संसार के कामों में इतना भ्रमित हो जाता है कि वो भगवत भजन करना भूल जाता है। तो चलो भजन किया जाए। अब नारद जी ने बीड़ा को निकाला, जैसे ही तारों को झटकारा, श्रीमन नारायण रे नारायण नारायण, श्रीमन नारायण के नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रे नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रे नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण रे नारायण अब ये दोनों समाधि में चले गए। इन्हें होश ही नहीं रहा कि हम बैठे क्या, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ होश नहीं रहा। नारद जी ने चित्रलेखा से कहा अब क्यों खड़ी हो, जाओ जल्दी। नारद जी ने चित्रलेखा को प्रविष्ट करा दिया और नारद जी तब तक भजन कराते रहे जब तक चित्रलेखा ने आकाश मार्ग से अनिरुद्ध जी को उषा के कच्छ तक नहीं पहुंचा दिया। और जब उषा के कच्छ तक पहुंच गए, नारद जी ने कहा बेटा भजन हो गया, और अब भजन हो गया तो फिर जाओ सभी लोग अपने अपने कामों में लगो जाके। ये बात नारद जी के अलावा किसी और को पता नहीं थी। इधर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए बारासुर पत्ते खेल रहा था। बारासुर को चर्चा तब लगी जब उषा जी गर्भवती हो गई। तब तक पता नहीं चला जब तक उषा जी गर्भवती नहीं हो। कब पता चला? जब उषा जी गर्भवती हो गई। क्यों? क्योंकि उषा जी को मैया पार्वती जी का श्राप लगा था। जिस समय भगवान शिव इनके दरवाजे पर रक्षक बने, एक दिन शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा कि जाओ देवी से कह दो कि मेरे सेवा में उपस्थित हो आकर। मैया पार्वती जी को थोड़ा समय लगा तो उषा ने मैया पार्वती जी का रूप बनाकर शंकर जी के सामने जाने ही वाली थी, तब तक पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने देख लिया और कहा अरे मूर्ख, अभी तो तुम विवाह के योग्य भी नहीं हुई हो, अभी तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह की चर्चा भी नहीं की और तुम्हारे हृदय में ये विचार आ गया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें बगैर पिता की चर्चा किए ही स्वप्न में पतिवरण हो जाए और तुम्हारे पिता को तब पता चले
जब तुम गर्भवती से हो जाओ। तो यही मैया पार्वती जी का श्राप लगा, उषा जी गर्भवती हुई। बारासुर को पता चला तो बारासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। और जब बंदी बन गया, देखो ये किसी को पता तो था नहीं कि कहाँ है, क्या चर्चा हुई। नारद जी ने फिर बीड़ा उठाई, पहुंचे कन्हैया के पास। महाराज जी, आपका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। कन्हैया बोले, बाबा कोई खास बात, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? नारद जी ने कहा, सही बात है, 56 करोड़ की भीड़ में अगर 56 खो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, कौन देखने बैठ रहा है कहाँ है 56 लोग। कन्हैया बोले, मतलब? नारद जी ने कहा, वो कहाँ है? कौन? भाई आपका वो अनिरुद्ध। कन्हैया बोले, होगा कहीं यहीं कहीं खेल रहा होगा। नारद जी ने कहा, खेल नहीं रहा होगा, आपको पता है 4 महीने हो गए कारागृह में पड़े हुए। और जैसे ही कन्हैया को पता चला, भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख ध्वनि की, जितने रथ हाथी घोड़े थे पैदल चल पड़े, और जो धूल उड़ी वो आकाश में जब छाई तो दिन में ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो गया। अब इसने सोचा कि सेना इतनी ज्यादा है, लड़ूंगा कैसे, हार जाऊंगा। तो पहुंचा भोले बाबा के पास, प्रभु त्राहिमाम। बारासुर ने कहा, आशुतोष तुम्हें अवधर दानी, तो आरती हराओ दीन जन जान। देव देव महादेव भूतात्मने भूत भावन, रक्षा करिए, त्राहिमाम। और स्तुति की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं।
कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गरीरं तुषारादि संकाश गौरं गरीरं मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। भूत बाबा बोले बाबा काय मां रक्षण करिए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो 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 सरल बिहारी प्रभु तार बार हो आयो सरल बिहारी प्रभु तार बार हो आइए एक प्यारा सा भजन, इसके बाद आगे की कथा बाद में। वो कहने श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सभी भाई दोनों मीठी मीठी हाथों को उठाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ कहिएगा, घनश्याम तेरी बंसी घनश्याम तेरी